बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर नियाज़ हूँ और आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बाय इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम डायग्राम बनाएंगे और ये जो बेसिकली हम इलेक्ट्रिकल कंडक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं, ये सेमीकंडक्टर क्रिस्टल की हम बात कर रहे हैं। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और होल की वजह से कैसे कंडक्शन होती है, तो ये हमारा बेसिक टॉपिक है। इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करेंगे और उसके बाद फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे और इसके कुछ रेलेवेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डायग्राम बना लेते हैं जी। ये जो आपको सर्कल नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली पॉजिटिव आयन कोर है ऑफ द सेमीकंडक्टर, और ये जो ब्लू डॉट्स हैं ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि आपस में कोवेलेंट बॉन्ड के साथ बाउंड है। और रूम टेम्परेचर के ऊपर, यानी थोड़ा सा भी टेम्परेचर जब होता है, थर्मल काइनेटिक मोशन की वजह से ये कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाते हैं। और जैसे ही कोवेलेंट बॉन्ड टूटते हैं तो फिर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आज़ाद हो जाता है, इलेक्ट्रॉन वहां से निकलता है और एक होल क्रिएट हो जाता है। तो इस तरह हम कहते हैं कि जब भी कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हो जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं वन बाय वन। जी, तो पॉइंट्स ये हैं। नंबर वन, ये जो सर्कल आपको नजर आ रहे हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं पॉजिटिव आयन कोर्स को, और ये ब्लू डॉट्स जो हैं ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है ये कोवेलेंट बॉन्ड इनके साथ बाउंड किए हुए हैं इनको आपस के अंदर। तो रूम टेम्परेचर के ऊपर ड्यू टू थर्मल काइनेटिक मोशन कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक्स अप, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाते हैं। जैसे ही कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सब में से ये है जो मैंने रेड कलर में लिखा है कि एज कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक अप एन इलेक्ट्रॉन होल पेयर इज क्रिएटेड, यानी जैसे ही कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो आज़ाद हो जाएगा और वहां पर होल क्रिएट हो जाएगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन और एक होल जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन और होल है ये पूरे लेटस के अंदर मोशन होती रहती है और ये बेसिकली मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के तौर पर लेटस के अंदर घूमते हैं। तो हमने देखना है कि ये क्रिस्टल के अंदर कैसे मूव करते हैं। तो उसके लिए हम एक और डायग्राम बनाएंगे, और बेसिकली जो होल है वो अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन को। इसमें कोई तरतीब नहीं है, डायग्राम में एक अरेंजमेंट शो करेंगे, बट एक्चुअल में कोई ऐसी अरेंजमेंट नहीं है कि ये कौन से वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। जो करीब इसके पड़ता है किसी को भी रैंडमली अट्रैक्ट कर सकता है, और ये इस तरीके से ये होल पूरे लेटस के अंदर घूमता है। तो ये हमारे पास एक रे है, यानी ये हमारे पास एक रो ए है, और ये हमारे पास जो रो है वो बी है, ये रो सी है, और ये डी है हमारे पास। तो ये मुख्तलिफ लेयर्स हम दिखा रहे हैं। इसके अंदर ये जो होल है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेसिकली, और इसके नीचे जो है वो ब्लू डॉट्स के अंदर हम इलेक्ट्रॉन को शो करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है जी। ये ब्लू डॉट्स जितने भी हैं ये सारे के सारे क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं जी। तो मैं ये बता रहा था कि ये जो होल है ये बेसिकली डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। तो ये इलेक्ट्रॉन जो इसके नीचे लेयर के अंदर है ये होल इसको अट्रैक्ट करेगा और ये इसको जाके रिप्लेस कर देगा और ये इसकी जगह पर चला जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पर पहुँचेगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इसकी डेफिशिएंसी को पूरा कर देगा, और यहाँ पर जो है इस जगह पर होल क्रिएट हो जाएगा। उसको हमने शो किया यहाँ पर। अब ये जो होल है ये उससे नीचे वाले इलेक्ट्रॉन को जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये उसकी जगह इसको रिप्लेस कर देगा। अब ये डेफिशिएंसी इस जगह पर क्रिएट हो जाएगी क्योंकि होल की जगह पर इलेक्ट्रॉन आ गया और यहाँ पर डेफिशिएंसी क्रिएट होगी। इसको हम शो करते हैं इस जगह पे। तो अब ये होल जो है ये नीचे वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन जो नीचे था ये होल की जगह पर चला जाएगा और इसकी डेफिशिएंसी को पूरा कर देगा, मगर ये होल जो है इस जगह पर क्रिएट हो जाएगा जिसको यहाँ शो करते हैं। इस तरीके से ये होल जो है ये पूरे लेटस के अंदर घूमता रहता है। यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं एक अरेंजमेंट। एक्चुअल में यहाँ पर अरेंजमेंट नहीं है, ये होल ये किसी भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है, यानी यहाँ पर जो होल क्रिएट हुआ है ये ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन को भी ले सकता है। हम तो इसमें एक अरेंजमेंट शो कर रहे हैं, एक्चुअल में क्या है ये मोशन सारी रैंडम होती है मोशन। तो ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब इसके भी पॉइंट्स जो हैं वो हम वन बाय वन करके लिख लेते हैं।
जी, तो हमने पॉइंट्स लिखे हैं। द होल इज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, होल अट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेबर, होल हैज पॉजिटिव चार्ज, thus there are two kind of majority charge carrier in the lattice, number 1 free electrons, number 2 holes यानी पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो यहाँ पर हमने दिखाया एक पैटर्न, एक्चुअल में ये मोशन जो है होल्स की लैटिस के अंदर रैंडम होती है। ये प्रोवाइड करते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। जैसे कॉपर के अंदर या कंडक्टर्स के अंदर हम देखते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन जो है जैसे पोटेंशियल डिफरेंस में अप्लाई करते हैं तो वो दौड़ पड़ते हैं, यानी उसकी वजह से करंट फ्लो करता है। तो यहाँ जो करंट फ्लो करेगा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो करेगा। और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन कौन से यहाँ पर, वो है एक होल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो अब हम देखते हैं कि जब भी हम किसी सेमीकंडक्टर क्रिस्टल को हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो फिर क्या होगा, उसमें चार्ज कैरियर जो है वो होल्स भी हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, दोनों सर्कल के अंदर मूव करेंगे और एक नेट करंट को प्रोड्यूस करेंगे। When a battery is connected to a semiconductor, इट एस्टैब्लिश अप इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये सेमीकंडक्टर हमारे पास और हम इसको जो है एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं इसके साथ, तो ये हम बैटरी के टर्मिनल्स इसको अप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारे पास जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। और इससे क्या होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है अक्रॉस द सेमीकंडक्टर अप्लाई हो जाएगा, यानी यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल आ जाएगा और यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल आ जाएगा। अब ये जो पोटेंशियल है, यानी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हो गया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या अब क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेगा टूवर्ड्स द पॉजिटिव पोटेंशियल। तो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ये मूव करेगा। और होल जो है चूँकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये मूव करेगा टूवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो इस तरह दोनों तरफ चार्ज फ्लो कर रहा है, यानी चार्ज कैरियर्स जो है इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पर होल्स दोनों की वजह से करंट फ्लो करेगा और ये करंट ओवरऑल एड अप होगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की वजह से जो है कंडक्शन होती है। तो अब इसकी हम राइटिंग थोड़ी मुकम्मल कर लेते हैं। बैटरी जब कनेक्ट करते हैं तो जैसे मैंने पहले बताया, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो स्टैब्लिश हो जाता है अक्रॉस द एंड्स ऑफ द सेमीकंडक्टर, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करते हैं, जो होल्स हैं वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करते हैं। इस तरह फ्लो ऑफ चार्जेस मेजॉरिटी चार्ज कैरियर टेक प्लेस हो जाता है और ये दोनों बेसिकली फ्लो ऑफ चार्जेस हैं। तो इसका मतलब दोनों की वजह से करंट फ्लो करता है, यानी होल्स की वजह से भी फ्लो करता है और इलेक्ट्रॉन की वजह से भी फ्लो करता है। तो यही बात हमें लिखी है कि ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स मूव्स towards positive terminal while the hole moves towards the negative terminal, so current flows due to both electrons and holes। तो इस तरीके से सेमीकंडक्टर के अंदर कंडक्शन टेक प्लेस होती है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। आपका बहुत शुक्रिया।